इसलिए शंकर दिग्विजय को समझना बहुत आवश्यक है। ईसा से 507 वर्ष पूर्व भगवत्पाद शिवावतार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने आर्यावर्त की इस पुण्य धरा के ऊपर शंकर दिग्विजय का जो इतिहास रचा था, जिसका कारण सनातन धर्म आज तक सुरक्षित है, संरक्षित है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। बहुत संक्षेप में मैं अपना भाव व्यक्त करूंगा शंकर दिग्विजय के ऊपर कि आज से 2500 वर्ष पूर्व वैदिक से अवैदिक बन चुके विभिन्न मत पंथ संप्रदायों ने जब अपने दर्शन और विचारधारा को मान्यता दिलाने के लिए वेदों की निंदा, विरोध और खंडन का मार्ग अपनाया, तब और धर्मांतरण के अभियान चलाने आरंभ किए, तब सनातन धर्म आंतरिक ग्रह कलह, ग्रह युद्ध से पीड़ित, प्रताड़ित, संतप्त, शोषित हो गया। राजपीठ पूरी तरह ध्वस्त हो गई, बौद्धों के वशवर्ती हो गई और अराजकता सर्वत्र व्याप्त हो गई। उसका परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन सनातन धर्म पूरी तरह विभक्त और विभाजित होने लग गया। एक तरफ शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत्य और शौर्य जो थे वो परस्पर उपासना भेद और स्वरूप भेद के कारण सामंजस्य नहीं साध पा रहे थे। वहीं वैशेषिक, न्यायिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसक ये सब अपने अपने प्रस्थानों और दर्शनों को मान्यता देने में लगे हुए थे। उधर वाम मार्गी शाक्त और कापालिकों ने दूषित तंत्र पद्धतियों के द्वारा भारतीय सनातन धर्म की उपासना पद्धतियों को विकृत करना चालू कर दिया था। ऐसी दशा में भगवत्पाद स्वयं साक्षात सदाशिव ने जो है व्यासपीठ की रक्षा के लिए और राजपीठ की पुनः स्थापना करने के लिए ईसा से 507 वर्ष पूर्व भगवत्पाद आदि शंकराचार्य भगवान के रूप में अवतार धारण किया। भगवान शंकराचार्य ने भारत का चतुर्दिक बार भ्रमण किया और अभी जो महाराज श्री ने कहा कि हमें स्वस्थ संवाद के माध्यम से, संभाषण के माध्यम से, बिना गोली के, बम बारूद के लोगों की मानसिकता को परिवर्तित करना है। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने चतुर्दिक बार भारत का भ्रमण किया और विभिन्न विरोधी जो थे, वेद विरोधी मतपंथ संप्रदाय के दर्शन और विचारधाराओं के जो विद्वान थे, उनके साथ दिग्विजय शास्त्रार्थ किया। जरा भगवान आदि शंकराचार्य का वाणी विलास, वैभव, वाक चातुर्य और दिग्विजय शास्त्रार्थ कौशल देखिए। आपकी जित्तों से शास्त्रार्थ किया भगवान आदि शंकराचार्य ने, उनमें से अधिकांश भगवान आदि शंकराचार्य के शिष्य बन गए। ये कितनी बड़ी बात है। अपने अकाट्य तर्क, युक्ति, शास्त्रीय प्रमाण, दृष्टांतों के द्वारा भगवान आदि शंकराचार्य ने उन वेद विरोधी मतपंथ संप्रदायों के भ्रांति, भ्रम और संशयों का निदान, निराकरण, समाधान किया और शास्त्रार्थ की समर भूमि में वेदांत दर्शन का वो सूर्य बनकर उदित हुआ भगवान आदि शंकराचार्य, जिन्होंने उन वेद विरोधियों के दुराग्रह और पूर्वाग्रहों को ध्वस्त करके रख दिया था। और भगवान आदि शंकराचार्य में, शंकर दिग्विजय में आप पढ़िएगा, जब तक्षशिला में बौद्धों से शास्त्रार्थ हुआ भगवान शंकराचार्य का, तो भगवान शंकराचार्य ने कितने अपनत्व और आत्मीयता के साथ बौद्धों को समझाया है शास्त्रार्थ के बाद। और उसका परिणाम ये हुआ कि हजारों हजार बौद्ध पुनः सनातन धर्म में लौट कर आए। ये था अद्भुत प्रताप और प्रभाव भगवान शंकराचार्य का। और उसके बाद 4 आम्नाय पीठों की स्थापना करी भगवान शंकराचार्य ने। श्री उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठ को अथर्ववेद प्रदान किया भगवान शंकराचार्य ने। उसके बाद श्री पश्चिमाम्नाय शारदा मठ को सामवेद प्रदान किया भगवान शंकराचार्य ने। श्री ऋग्वेदीय पूर्वाम्नाय गोवर्धन मठ को ऋग्वेद प्रदान किया भगवान शंकराचार्य ने। और श्री दक्षिणाम्नाय यजुर्वेद दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी मठ को यजुर्वेद प्रदान किया भगवान शंकराचार्य ने। 4 वेदों की रक्षा के लिए भारत की 4 दिशाओं में भगवान शंकराचार्य ने आम्नाय पीठों की स्थापना करी। और भगवान शंकराचार्य ने क्षेत्रीय धरातल पर कश्मीर नरेश जलौक को, वृषदेव वर्मा को, पूर्ण वर्मा को और दक्षिण सम्राट राजसेन को क्षेत्रीय धरातल पर राजपीठ का दायित्व सौंपा और अखंड भारत का राज सिंहासन समर्पित किया सम्राट सुधन्वा को। और सनातन वैदिक आर्य हिंदू शासन तंत्र की स्थापना करी भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। और उसके अलावा फिर भगवान शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की भी स्थापना करी। भारत के जितनी सप्तपुरियाँ थी, पर्वत थे, तटवर्ती सागर क्षेत्र थे, पुरियाँ थी, इन सबको भगवान शंकराचार्य ने सुरक्षित करा। वर्तमान में हमें भगवान शंकराचार्य की ही नीति का अनुसरण करना है। हमें संवाद के द्वारा, संभाषण के माध्यम से, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग तर्क के आधार पे, प्रमाण के आधार पे, साक्ष्य के आधार पे बात नहीं करेंगे, तब तक व्यक्ति हमारी बात को समझने का प्रयास नहीं करेगा। हमें लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि सनातन धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था के ही द्वारा भारत पुरातन समय में सोने की चिड़िया था। जो लोग आज वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करते हैं, उनको ये समझाना आवश्यक है कि भारत सोने की चिड़िया इसी वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण ही बना था। अब मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि महाराज श्री के दिशा निर्देश, नेतृत्व और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में हमको एकजुट होकर कार्य करना है।
कोई किसी भी दल का हो, कोई किसी भी पार्टी का हो, कोई किसी भी संगठन का हो, लेकिन वास्तव में एक अवतार द्वारा स्थापित परंपरा और उस पर विराजमान महाराज श्री जैसा व्यक्तित्व, जिसके कारण आज भी ये भारतीय सभ्यता, ये संस्कृति आज भी विश्व गुरु कहला रही, जगत गुरु कहला रही। 150 से अधिक ग्रंथों की संरचना महाराज श्री ने कर दी है। वैदिक गणित के ऊपर महाराज श्री के 12 ग्रंथ हैं, जिनके कारण आज भी जो है जगत गुरु और विश्व गुरु कहला रही है ये परंपरा। महाराज श्री के दिशा निर्देश, नेतृत्व और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में निश्चित ही हम लोग कार्य करेंगे और सफल होंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री जगन्नाथ, हर हर महादेव।